हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 48 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए दोस्तों, वे मेरे कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 146 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी हैं, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। Which of the following alternative is an extension of Microsoft Word file? निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन Microsoft Word फाइल का एक्सटेंशन है? दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड ही मिल रहे हैं, अभी और भी मिलते रहेंगे। डी डॉक ऐसा कोई होता ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए डॉक एक्स बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। डॉक डी और MWD ये दोनों नहीं सही। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे आते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पहले बता देता हूं, फिर इधर जो एक्सटेंशन है उनको बता देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस के अंतर्गत दोस्तों ये जो यहां पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब आते हैं। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों? इसके अंदर आता है यहां पे एमएस वर्ड, MS Word, MS Excel, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS PowerPoint, MS Outlook, ये सब दोस्तों आते हैं। अब देखिए ये जो एक्सेस है दोस्तों ये डाटाबेस के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग करेंगे, एमएस एक्सेल शीट बनाने के लिए, एक्सेस डाटाबेस, ठीक है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, ये सब है। अब इसके बाद देखिए अगर मैं इसका एक्सटेंशन, तो ये आपको मिल गया है। अगर मैं डॉक का एक्सटेंशन, डॉक्यूमेंट फाइल वाले डॉक, पहले डॉक था, फिर इसका क्या हुआ दोस्तों? डॉक एक्स हो गया। समझ में आया? डॉक एक्स हो गया। इसी तरीके दोस्तों, इसी तरीके इसके पहले जैसे मैं एक्सेल की बात करूं, एक्सेल का क्या बन गया दोस्तों? एक्सेल का XLSX बन गया, ठीक है, एक्सेल का। और इसी तरीके पीपीटी का बन गया, यहां पर सब में डॉट लगा लीजिए, PPT X बन गया। समझ में आया? इस तरीके आपके इंस्ट्रक्शन, इस तरीके आपके क्या मिले दोस्तों? आगे के एक तरीके से एक्सटेंशन जो आगे के वर्जन को दर्शाते हैं, हमारे जो न्यू वर्जन को दर्शाते हैं, वो होता है एक्सटेंशन। मतलब जो पुराना जैसे डॉक था तो उसका एक्सटेंशन क्या हो गया? डॉक एक्स हो गया। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन दी context of a word document, the word gutter is used for word document में के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अब गटर के लिए पहले समझ लीजिए, जैसे मेरे अच्छा चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फिर समझाता हूं, ठीक है। द स्पेस लेफ्ट इन दी लेफ्ट साइड फॉर थ्रो रफ वर्क, ठीक है, रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ दिया गया स्थान होता है। ब्लैंक पेज इंसर्टेड बिटवीन द टू फाइल्ड पेजेस, दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ होता है। स्पेस बिटवीन द टू पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बीच का स्थान होता है। स्पेस लेफ्ट इन वन साइड फॉर द स्विंग एंड बाइंडिंग, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यही सही है। अब देखिए समझिए, पहले समझिए, ये मेरे पास एक पेज है, ये मेरे पास एक क्या है दोस्तों? एक पेज है। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे लेफ्ट साइड राइट साइड इस तरीके की मार्जिन छोड़ी जाती है। समझ में आया? इस तरीके की क्या छोड़ी जाती है दोस्तों? मार्जिन छोड़ी जाती है, मार्जिन छोड़ी जाती। अब इस मार्जिन में दोस्तों ये मैं एक दूसरा पेज लेके आपको समझाता हूं। ये एक तरफ ऐसे रोल बाइंडेड के लिए छोड़ा जाता है, उसी को गटर पेज कहते हैं।
समझ में आया या? अब इसके मार्जिन के बारे में समझ लीजिए थोड़ा। देखिए टॉप में टॉप और मतलब कि मार्जिन जो ऊपर नीचे होती है दोस्तों वो 1 इंच की होती है, 1 इंच मार्जिन होती है, 1 इंच मार्जिन होती है, ठीक है, 1 इंच की मार्जिन होती है। वर्ड ये सब मैं डिफॉल्ट बताता हूं, जबकि बाएं और दाएं में 1.25 की मार्जिन होती है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, ये हो गया गटर और ये हो गई मार्जिन। आपसे जो पूछा जाएगा वो आप टिक कर दीजिएगा। दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट एंड ईमेल एड्रेस text string is automatically displayed as a hyperlink. Which of the following option we have to the select to remove this link? MS Word 2019 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखाए मतलब दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा? अरे जाहिर सी बात है रिमूव विकल्प का चयन करना होगा। आगे देखिए ऑप्शन में, एडिट हाइपरलिंक नहीं दोस्तों, कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट नहीं, रिमूव अंडरलाइन, अंडरलाइन से इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, रिमूव हाइपरलिंक। देख लीजिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पूरा का पूरा क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। अगर ध्यान से आप इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एमएस ऑफिस के क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है दोस्तों। मैं पहले भी बता चुका हूं, अदर चैप्टर की अपेक्षा एमएस ऑफिस के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? मतलब कि वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा दिया हो, ऐसा मेल मर्ज में दिया रहता है कि एक ही डॉक्यूमेंट एक से ज्यादा व्यक्तियों को भेजा जाता है। समझ में आया? एक ही डॉक्यूमेंट, यहां मैं लिख देता हूं, एक ही डॉक फाइल एक से ज्यादा व्यक्तियों को भेजा जाता है। समझ में आया? तो अब इसमें देखिए किसके अंतर्गत हो, जाहिर सी बात है एमएस वर्ड के अंतर्गत होगा, ठीक है। किसके अंतर्गत? एमएस वर्ड के अंतर्गत। वर्डप्रेस नहीं दोस्तों, एमएक्स एक्सेल वर्कशीट बनाने के लिए एमएक्स एक्सेल डाटाबेस, ये वर्कशीट के लिए होता है दोस्तों। वर्कशीट के बजाय आप स्प्रेडशीट लिख सकते हैं, ठीक है, वर्कशीट और स्प्रेडशीट, ठीक। और ये है दोस्तों डीबी डाटाबेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज ऑफ एमएस वर्ड 2007 के बारे में है। एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इंक्रीज सेलेक्टेड टेक्स्ट, फॉन्ट +1। दोस्तों ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, ये करेक्ट है। इसको देखिए, कंट्रोल प्लस डेल डिलीट्स वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, मतलब कंट्रोल प्लस डेल कर्सर के दाईं ओर से शब्दों के मिटाता है एक एक वर्ड, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब कंट्रोल प्लस ई रेखा तथा चयनित शब्दों टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र पर संरेखित करता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है दोस्तों। तो फिर गलत कौन सा है? कंट्रोल प्लस एल इंसर्ट लिंक, बिल्कुल गलत। देखिए ये यहां पे गलत लिखा, मतलब कौन सा सही है? आगे देखिए ऑप्शन 1 and 2, 2, 3 and 4। देखिए यहां से 4 आया, हमने तो गलत कर चुका है। 1, 2, 3, ये देखिए मिल गया, तीसरा ऑप्शन सही है। 1, 2, 3, 4 यहां से ये आया, ये भी गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हैं, आपको अच्छी तरीके से इनके आंसर मिल गए हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट की बात करूं तो कंट्रोल चयनित फॉन्ट को +1 बढ़ाता है, जैसा कि बताया। कंट्रोल प्लस डी कर्सर की दाईं ओर से शब्दों को मिटाता है।
इस तरीके करके अगर दोस्तों मैं कंट्रोल प्लस एल CTRL प्लस एल की बात करूं तो पैराग्राफ बाईं ओर संरेखित करता है ये, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये बाईं ओर क्या करता है दोस्तों, लेफ्ट साइड में पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में संरेखित करता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following components of MS Office is categorically similar to Notepad? MS Office का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? MS पावर पॉइंट? बिल्कुल नहीं दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। MS वर्ड? बिल्कुल दोस्तों, यही ऑप्शन सही होगा। MS एक्सेस सीट के लिए होता है। MS एक्सेस DB के लिए होता है, मीन्स डाटाबेस के लिए होता है। और ये क्या होता है दोस्तों? ये सीट के लिए होता है। कैसी सीट होती है? ठीक है, कैसी सीट होती है बताइए? जिसमें आप कोई भी डाटा को एक साथ जो है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ये सब दिस दैट, जितना भी कैलकुलेशन की सीट होती है वो इसमें बनाई जाती है। इसलिए कौन सी सीट होती है? स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not in build feature of MS Word? निम्न में से कौन सी MS Word की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? अंतर्निहित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल नहीं होता है, यही सही ऑप्शन है। आगे देखिए, स्पेल चेक होता है, थेसॉरस होता है, ट्रांसलेट होता है। मतलब ये लाइव स्ट्रीमिंग क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग में बिना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किए डायरेक्ट जो है लाइव दिखाया जाता है। वो किस में होता है दोस्तों? वो मोबाइल लैपटॉप में। जैसे आप जो है OBS एक सॉफ्टवेयर है, हम जिसमें दोस्तों रिकॉर्ड करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो हमारा क्या है? OBS सॉफ्टवेयर है। इसी के द्वारा हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिसमें डाउनलोड जो है वीडियो को नहीं करना पड़ता, ना तो इंस्टॉल करना पड़ता, डायरेक्ट लाइव चला दीजिए, चलता रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a customizable bar that comes with a set of independent command and give you an easy reach to commonly used command such as save, undo, redo, etc. in MS Word? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन योग्य बार है जो स्वतंत्र कमांड के एक सेट के साथ आता है और आपको MS वर्ड में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू इत्यादि तक आसान में पहुंच प्रदान करता है? वो कौन है? क्विक एक्सेस बार है दोस्तों। इसमें कोई सोचने की बात है? देखिए, टाइटल बार, स्टेटस बार, मेनू बार, ये तीनों को छोड़ दीजिए। यहां देखिए क्विक एक्सेस बार है, लास्ट वाला सही है। अब इसको समझाता हूं मैं कैसे। यहां पे आ जाइए, देखिए ये मेरे पास पेज है, यहां पे सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार है। ये क्या है दोस्तों? टाइटल बार। टाइटल बार के बाद क्या होता है दोस्तों? मेनू बार होता है। इसे क्या बोलते हैं? मेनू बार होता है। टाइटल बार में ही दोस्तों, ये सब होता है, क्विक एक्सेस बार। ठीक है, ये देखिए इस तरीके, अंडू, रीडू, यहां पे विंडोज बटन, इधर पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस बटन। तो अब देखिए इसके बाद यहां पे आइए, ये वाला जो पोर्शन होता है ये पूरा क्विक एक्सेस, ये होता है रिबन। ये क्या होता है? रिबन। क्विक एक्सेस बार क्या है दोस्तों? ये टाइटल बार में होता है, यहां पे रिबन होता है। और इसके इस साइड और इस साइड ये क्या है दोस्तों? ये है स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार होता है। इसमें
इसमें जूमिंग जूम आउट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये वाले क्या है, ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। समझ में आया, फुल एंड फाइनल। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not a section break type? निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, कॉमन की एवन पेज। देखिए दोस्तों, ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन कॉलम नहीं होता है। कॉलम को क्या ब्रेक करोगे क्या यार? ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, इवन पेज, ये सबको ब्रेक किया जाता है। ठीक, एक बार देख लीजिए, आप भी देखते रहिए, कहीं पे कोई गलतियां हो तो तुरंत कमेंट में आप जिससे बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which type of sections break help to start a new section on the same page in Microsoft Word? Microsoft Word में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार के सेक्शन ब्रेक मदद करता है? इवन पेज, ऑड पेज, इंसर्ट पेज, कॉन्टिग्यूअस पेज। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही है, जो कॉन्टिग्यूअस पेज होगा। देखिए, कॉन्टिग्यूअस सेक्शन उसी पेज पर नया सेक्शन प्रारंभ करता है। इस प्रकार के सेक्शन ब्रेक का उपयोग अक्सर एक नया पेज शुरू किए बिना कॉलम की संख्या को बदलने के लिए किया जाता है। यहां तक कि पेज सेक्शन ब्रेक अलग सम संख्या वाले पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following method is used to insert clip art in my MS Word? Means MS Word में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऐड पिक्चर कमांड का, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड का, इंसर्ट फाइल कमांड का, कि इंसर्ट पिक्चर कमांड का? जानते हैं दोस्तों, क्लिप आर्ट बहुत आप कंप्यूटर में खोल के देखे भी है। इंसर्ट पिक्चर कमांड का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे आपको इमेज मिल जाएंगे, उसे डायरेक्ट भी आप लाके यहाँ पे इस कमांड के थ्रू लगा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर? निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? इटैलिक, अंडरलाइन, कैपिटलाइज, बोल्ड। देखिए दोस्तों, कैपिटलाइज नहीं होता है इसमें। इटैलिक जो इस तरीके लिख जाता है दोस्तों, टेढ़ा टेढ़ा। अंडरलाइन जो कोई शब्द है, जैसे हम बोल्ड लिख लिए और इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। बोल्ड क्या है दोस्तों? जैसे आई में लिखा हूं, इसको बढ़िया से मोटा कर दो, इसे बोलते हैं बोल्ड। समझ में आया? कैपिटलाइज में एवरी वर्ड जो है वो कैपिटल में हो जाते हैं, मींस अपर केस में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फीचर दैट fills up forms it automatically with the preset values in called। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटोफिल कहा जाता है। जाहिर सी बात है। इंस्टॉल्ड फाइल, फिलर्स, फिलअप, नहीं, ऑटोफिल। देखिए, जैसे आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट चली गई, यदि ऑटो फिलअप आप ऑन किए हैं तो वो दोस्तों जितना आप सेक्शन भरे हैं, जितना सेव किए थे, वो आपके फिर से जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा, उसके आगे आपको भरना होगा। समझ में आई पूरी कहानी की नहीं आई? वही कह रहा है, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? वो कहलाता है ऑटोफिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना? हाँ दोस्तों, मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट जतना चाहिए क्वेश्चन में, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। इसी तरीके जैसे खटाखट ऑप्शन लगा रहे हैं, हर एक का कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। यहां पे देखिए, द टू टाइप्स ऑफ द पेज ओरिएंटेशन, अरे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो ही तरीके के तो होते हैं। ठीक है,
ठीक है, ओरिएंटेशन आर पोर्टेंट एंड, तो यहां छूटा है तो कौन सा बचा, लैंडस्केप बचा। पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार है, पोर्टेंट एंड लैंडस्केप। पहला ये ऑप्शन सही है। पेज साइज प्रिंट, देखिए मैं बताता हूं आपको, ये पेज खड़ा है, ये पेज खड़ा है, इसको बोलते हैं दोस्तों पोर्टेंट, पोर्ट्रेट बोलते हैं। अब ये पेज ऐसे पट है, समझते रहिए पूरी बात बिल्कुल से सिंपल भाषा में पट है, ठीक है, इसे बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं दोस्तों, लैंडस्केप बोलते हैं। समझ में आया, अब तो आपको नहीं भूलेगा, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन इज अ सेट बाय डिफॉल्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से सेट होता है। कौन सा सेट होता है, अभी अभी डिस्कस किए हैं, कौन सा सेट होता है, डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट सेट होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू, नॉर्थ, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला सेट होता है दोस्तों जो खड़ा खड़ा रहता है, ये वाला पेज हरदम सेट होगा, इसी को बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। और ये वाला इसको बोलते हैं लैंडस्केप। कभी भी भूलिएगा नहीं, ये वाला नहीं, डिफॉल्ट रूप से ये सेट होता है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। Which of the following view of MS Word shows the text as it appears in printed format without the headers and footers? निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे या हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड व्यू की प्रिंट प्रीव्यू। देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझिए, इसका ऑप्शन बी सही है। यहां पे देखिए निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे या हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है, तो है दोस्तों ड्राफ्ट व्यू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू हेडर और फुटर के बिना टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। एमएस वर्ड में ड्राफ्ट व्यू अप्लाई के लिए निम्नलिखित स्टेप है, उसको मैं बता देता हूं। जैसे व्यू डालें और व्यू के बाद डॉक्यूमेंट व्यू में चले जाइए, आप डॉक्यूमेंट व्यू में चले जाइए, ठीक है। और उसके बाद आप फुल स्क्रीन रीडर में फुल स्क्रीन रीडिंग में आप चले जाइए, ठीक है, आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, कंट्रोल जेड की कंट्रोल वी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए है, ठीक है। कंट्रोल पी, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। देखिए यहां पे ये क्या है दोस्तों, ये है कॉपी के लिए, ठीक है। ये क्या है, पेस्ट के लिए होता है। समझ में आया। और ये क्या होता है, ये कंट्रोल प्लस ई अलाइनमेंट के लिए। समझ में आया, ये कैसा अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, ठीक है, मिडिल इंडेंट, याद आया। अब इसको देखिए कंट्रोल प्लस जेड, ये कहे लिए होता है, अंडू के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, अंडू के लिए होता है। जो इस तरीके के बटन बनी रहती हैं और इस तरीके के बटन बने, अंडू और रीडू। समझ में आया। यहां पे देखिए यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर 10/1/2020 में पूछा गया है। लोअर सेकेंड, यूपीपीसीएल सभी में क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप तो धुआं उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, ये मुझे विश्वास है। इतना मैं पढ़ा चुका हूं और इतना आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन एमएस वर्ड 2007 which of the following keyboard shortcut can be used to highlight text from the current position to the end of the current line? एमएस वर्ड 2007 में निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करंट पोजीशन से टेक्स्ट को
करंट लाइन के अंत तक अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस इंड, शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, शिफ्ट प्लस एंड शॉर्टकट की पर उपयोग करंट पोजीशन से पंक्ति के अंत तक सभी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस होम का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? इसको सुन लीजिए। शॉर्टकट की का उपयोग करंट पोजीशन से लाइन की शुरुआत तक सभी टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम हो गया, कंट्रोल प्लस होम सुन लीजिए, डी ऑप्शन। शॉर्टकट की का उपयोग पेज के शुरुआत में जाने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम का। और कंट्रोल प्लस इंड, शॉर्टकट की का उपयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि देखिए इस तरीके का एक पेज है, अगर यहां पे लाना हो तो इसको आप यूज कर लीजिए, और एंड पे लाना हो यहां पे तो आप इस वाले को यूज कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS वर्ड यू कैन डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बाय द प्रेसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की। वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 को पूछा गया। कंट्रोल देखिए यहां पे F5 दोस्तों, इसी को दबा के कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F4 की F4 दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये बिल्कुल से करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F5 या इसके अलावा दोस्तों मैं बताता हूं F5 या कंट्रोल प्लस F या CTRL प्लस F, या तो इस कुंजी को आप दबा दीजिए, ठीक है, को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित किया जा सकता है। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12 को। नेक्स्ट, इन वर्ड प्रोसेसिंग द गटर मार्जिन इन द पेज सेटअप अलाउ एक्स्ट्रा स्पेस ओनली टू। किस लिए? अभी अभी एक क्वेश्चन मिल चुका है इसका। ये देखिए गटर मार्जिन जो ऐसे, ये किसके लिए? बाइंडिंग वगैरह, क्लिप वगैरह के लिए किया जाता है। समझिए, साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन आर इनसाइड मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड। ये देखिए वही चीज आ गया, बाइंड वगैरह। साइज मार्जिन, शीर्ष मार्जिन, इधर भी आप कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कहीं भी यार कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर की मार्जिन को आप बांधने की योजना बनाते हैं। दूसरा देखिए, बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्लान टू बाइंड, एक डॉक्यूमेंट के निचले मार्जिन जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं। लेफ्ट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्लान टू बाइंड, एक डॉक्यूमेंट के बाएं मार्जिन पर जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं। राइट मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्लान टू बाइंड, एक डॉक्यूमेंट के दाएं मार्जिन पर जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं। साइड मार्जिन दोस्तों, पहला वाला ऐसा इसमें लग रहा है कि सभी के सभी ऑप्शन सही है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है दोस्तों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चन। आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। हाँ दोस्तों, जिस अकॉर्डिंग से, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री क्लासेस दे रहा हूँ दोस्तों, उस अकॉर्डिंग से मेरे जो है अभी सब्सक्राइबर दोस्तों नहीं बढ़ रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश आपके लिए अनवरत करता रहूंगा जब तक आपके एग्जाम नहीं होती। अगर आप कृपया थोड़ी सी हेल्प करें मेरी, तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइबर आप बढ़वाइए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।